नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहू, 7वां महीना लग चुका है तो अपने मायके में बोल दो तुम्हारे पापा लेने आ जाए। हमारे यहाँ डिलीवरी मायके में ही होती है। अन्नू बोली, नहीं मम्मी, मैं मायके नहीं जाऊँगी। आप ही तो कह रही थी। शादी के बाद लड़की के लिए मायका पराया हो जाता है। फिर पराए घर में मैं अपने बच्चे को क्यों जन्म दूँ? कांति जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू? ये तो रिवाज है, इसमें पराये वाली बात कहाँ से आ गई? अन्नू बोली, लेकिन मम्मी जी, ये कैसा रिवाज है? जब अपना काम हो तो मायके वाले अपने, और जब उन्हें ज़रूरत हो तो मायका पराया हो जाता है। अन्नू 2 साल पहले शादी होकर आई थी। ससुराल में सास ससुर, पति निखिल और एक ननद रुचि है, और मायके में अनु की एक छोटी बहन और है। शुरू शुरू में अनु को मायके की बहुत याद आती तो वो कई बार सासू जी से इजाज़त मांगती कि वो 1-2 दिन मायके रह आए। शुरुआत में कांति जी हर बार एक ही बात कहती, बहू, अब शादी हो गई है, मायका बार बार नहीं जाते। वही तुम्हारा घर था, अब ये तुम्हारा घर है। अनु चुप हो जाती। माँ का फ़ोन आता तो मुस्कुरा कर कह देती, मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप मेरी चिंता मत करना। असल में वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे उसने मायके जाना लगभग छोड़ दिया। एक बार उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छोटी बहन ने रोते हुए फ़ोन किया, दीदी, अगर हो सके तो एक दिन के लिए आ जाओ, पापा बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। अनु ने हिम्मत करके कांति जी से कहा, मम्मी जी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कल सुबह जाकर शाम तक लौट आऊँगी। कांति जी का चेहरा सख्त हो गया। इतनी सी बात पर मायके भागोगी? तुम्हारी छोटी बहन है ना, वो संभाल लेगी। अनु ने बिना कुछ कहे आंसू पोंछ लिए। उस रात उसने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोई। पति निखिल सब देख रहा था, लेकिन हमेशा की तरह चुप रहा। समय बीतता गया। अब अनु गर्भवती थी और 7वां महीना चल रहा था। आज वही कांति जी बड़े प्यार से कह रही थी, बहू, अपने पापा को फ़ोन कर दो, अगले हफ्ते आकर तुम्हें ले जाए। पहली डिलीवरी मायके में ही होती है। तभी अनु ने शांत स्वर में वो बात कह दी जिसने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। मम्मी जी, जिस घर को आपने 2 साल तक मेरा पराया घर कहा, आज अचानक वह अपना कैसे हो गया? निखिल ने पहली बार माँ की तरफ देखा। कांति जी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी समय अनु का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। फ़ोन उठाते ही उधर से माँ की धीमी आवाज़ आई, बेटा, अगर तुम्हें आने में कोई परेशानी हो तो मत आना, हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहते। माँ की ये बात सुनकर अनु की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसके आंसू देखकर निखिल चुप नहीं रहा। जारी रहेगा, निखिल ने पहली बार अपनी माँ की तरफ देखकर दृढ़ आवाज़ में कहा, माँ, आज मुझे भी कुछ कहना है। पूरा घर शांत हो गया। कांति जी हैरानी से बेटे को देखने लगी। निखिल बोला, जब अनु शादी के बाद अपनी माँ से मिलने जाना चाहती थी, तब आपने कहा था कि मायका पराया हो गया है। आज डिलीवरी की जिम्मेदारी आई तो वही मायका अपना कैसे हो गया? कांति जी के पास कोई जवाब नहीं था। अनु चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। निखिल आगे बोला, रिवाज तभी अच्छे लगते हैं जब उनमें प्यार हो। अगर बेटी को उसके मायके जाने से रोका जाए और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसी मायके को याद किया जाए तो वो रिवाज नहीं, दोहरा मापदंड है। इसमें दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने अनु के माता पिता खड़े थे। उनके हाथों में फल और मिठाई थी, लेकिन चेहरों पर संकोच साफ दिखाई दे रहा था। अनु की माँ बोली, बेटी, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो
तो चलो, लेकिन अगर तुम्हें यहीं अच्छा लगता है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। अनु ने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांति जी ये दृश्य देख रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने एक बेटी का दिल कितनी बार दुखाया था। वो धीरे धीरे अनु के पास आई और बोली, बहू नहीं, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा रिवाजों को रिश्तों से बड़ा समझा। आज समझ आया कि शादी के बाद बेटी का मायका कभी पराया नहीं होता। फिर उन्होंने अनु के माता पिता की ओर हाथ जोड़कर कहा, समधी जी, समदन जी, गलती मेरी थी। अब फैसला अनु करेगी। चाहे कुछ दिन आपके घर रहे या यहीं, हम सब मिलकर उसका और आने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे। अनु मुस्कुरा दी। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिन मायके भी रहूँगी क्योंकि वहाँ मेरा बचपन है, और फिर अपने घर वापस आ जाऊँगी क्योंकि अब ये भी मेरा ही घर है। बेटी के दो घर होते हैं, लेकिन उसका कोई भी घर पराया नहीं होता। कुछ महीनों बाद अनु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। तब कांति जी ने अपनी पोती को गोद में लिया तो सबके सामने बोली, मैं अपनी पोती को कभी ये नहीं कहूँगी कि शादी के बाद उसका मायका पराया हो जाएगा। उसके लिए दोनों घर हमेशा अपने रहेंगे। कमरे में तालियां गूंज उठी। अनु के पिता की आंखें नम थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून था। बेटी शादी के बाद अपना घर बदलती है, अपने रिश्ते नहीं। मायका कभी पराया नहीं होता, और ससुराल तभी अपना बनता है जब उसे दिल से अपनाया जाए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।